बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम। हाज़रीन किराम, आज के जुम्मतुल मुबारक में कुरान मजीद के 22वें पारे सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने हासिल किया। आज के जुमा का मौजू है फितनाए कादियानियत। बारी ताला जल्ल शानु अमन वालू ने इस सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 40 में ऐलान फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, हाँ अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, और सब नबियों में पिछले, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह सब कुछ जानता है। ये आयत करीमा। इससे कबल भी कई बार नबी अकरम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातिमुल अंबिया के मौजू पर यह आयत शरीफा तिलावत भी की गई, तर्जुमा और तफसीर भी की गई। आज फिर यह आयत करीमा को हम दोहरा रहे हैं, क्योंकि जब भी यह आयत करीमा पढ़ी जाएगी, चाहे खलवत में, चाहे जलवत में, चाहे मस्जिद में, चाहे घर में, चाहे कहीं भी, जब यह आयत पढ़ी जाएगी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का ऐलान होगा, प्रचार होगा। हुजूर के आखिरी नबी व आखिरी रसूल होने का प्रचार होगा। जितनी बार यह आयत शरीफा तिलावत की जाएगी, चुनांचे इस आयत शरीफा का ये जो आखिरी हिस्सा है, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, इसमें अल्लाह ने फरमाया ये अल्लाह के रसूल हैं और नबियों में पिछले हैं। यानी ये तो ईमान रखना फर्ज है, जिसका इनकार कुफ्र है, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कई अंबिया किराम, नबी व रसूल दुनिया में तशरीफ ला चुके। इस पर तो ईमान लाजिम है। ईमान न रखना कुफ्र है, लेकिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी आएगा, कोई नया रसूल आ सकता है, इस पर ईमान रखना भी कुफ्र है। क्यों? कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर जब भेजा, तो क़यामत तक के लिए आखिरी नबी बनाकर भेजा है। हुजूर के बाद कोई नया नबी, नया रसूल आने पर सोचना भी कुफ्र है। इसमें अल्लाह ने यह फरमा दिया व खातमुन नबिय्यीन में कि आखिरुल अंबिया अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, कि नबूवत व रिसालत आप पर ख़त्म हो गई। आपकी नबूवत के बाद किसी को नई नबूवत व रिसालत नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अहादीस शरीफा में हुजूर से कबल 600 साल कबल आने वाले नबी व रसूल
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने पास उठा लिया, यानी वफात नहीं दी, उनको उठा लिया और वो मौजूद है और कुर्ब क़यामत में दोबारा ज़मीन पर तशरीफ़ लाएंगे। वो भी जब नाजिल होंगे तो अगरचे वो गुज़िश्ता नबी हैं, गुज़िश्ता रसूल हैं, जिन पर इंजील आसमानी किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई, लेकिन जब आपका नुज़ूल होगा तो आप शरीयत मुहम्मदिया पर अमल फरमाएंगे, इंजील पर अमल नहीं करेंगे, अपनी शरीयत पर अमल पैरा नहीं होंगे, शरीयत मुहम्मदी पर अमल करेंगे, उसी शरीयत पर हुक्म नाफिज करेंगे जो शरीयत मुहम्मदिया है। इसको जानना चाहिए, मानना चाहिए और याद रखना चाहिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे, ये हमारा ईमान है, हदीस की रोशनी में, तो आपकी नमाज काबतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके होगी, बैतुल मक़दस की तरफ नहीं, काबतुल्लाह शरीफ की तरफ। तो सरकार दो आलम मग़फ़िर बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, आखिरी रसूल होना नस्स कुरानी से साबित है, क़तई, जिसमें कोई शक करना भी कुफ्र है। यहां तक कि उलमा ने ये फरमा दिया, बड़े बड़े उलमा ने, अकाबिर ने, कि अगर कोई माअज़ल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा करे कि उनके बाद मैं हूं नबी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं आया हूं रसूल, तो अगर उससे कोई दलील मांगे कि तुम अपनी दलील बताओ कि तुम क्यों हो नबी, तुम क्यों हो नए रसूल हुजूर के बाद, तो ये दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई दलील ही नहीं। नबूवत के दावेदार से कोई दलील मांगे, ये भी कुफ्र है। क्यों? कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी व आखिरी रसूल होने के बाद अब कोई नया नबी होने का दावा करे, नया रसूल होने का दावा करे। हुजूर की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, माअज़ल्लाह वो खत्म नबूवत का मुनकिर होगा और दायरे इस्लाम से खारिज कहलाएगा, इसमें कोई शक नहीं, शुबा नहीं। ये बुनियादी अकायद में से एक अकीदा है, इस्लाम के बुनियादी अकायद, जिसको हम कहते हैं ज़रूरियात दीन। ज़रूरियात दीन में से किसी एक ज़रूरत का इनकार भी कुफ्र है। तो ज़रूरियात दीन में से एक ज़रूरत हुजूर को आखिरी नबी मानना है। ज़रूरियात दीन में से हमारी एक ज़रूरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी रसूल मानना है। अगर बाकी ज़रूरियात को माने और इसको ना माने तो भी कुफ्र है। बुनियादी अकायद में से सबको माने और इसको ना माने कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी व आखिरी रसूल हैं, तो ये भी कुफ्र है। अब ये तो एक मौजू है अक़ीदे ख़त्म नबूवत। अगर सिर्फ इस पर गुफ्तगू करूं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ अक़ीदे ख़त्म नबूवत पर, कुरान की रोशनी में, दलाइल के साथ, अहादीस की रोशनी में, दलाइल के साथ। क्योंकि
कुरान मजीद की आयत शरीफा भी अपनी जगह एक से जायद हैं जो हुजूर की नबूवत और रिसालत को आखिरी नबूवत और रिसालत साबित करती हैं। उसी तरह अहादीस करीमा हद तवातुर तक पहुंची हुई है कि जिसमें यह साबित होता है कि हुजूर की नबूवत और उनकी रिसालत आखिरी है, हुजूर आखिरी नबी हैं। तो अगर मैं सिर्फ अकीदे ख़त्म नबूवत के मौजू पर बात करूंगा तो वह ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरा मौजू क्या है? फितने कादियानियत, फितने कादियानियत। तारीख में बहुत सारे फितने हुए हैं। कहीं फितने इनकार हदीस, कहीं कोई और फितने, जैसे फितने नबूवत और रिसालत, नए नबी नए रसूल का फितना। यह अहद रिसालत से शुरू हो चुका और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश गोई फरमा दी कि मेरे बाद 30 ऐसे काजिब कज्जाब पैदा होंगे जो नबी होने का दावा करेगा। सिर्फ मर्द ही नहीं, उनमें औरत भी शामिल है। यह हदीस में हुजूर ने पेश गोई फरमा दिया। कैसा होगा? तो होते रहे। मुसलमा कज्जाब हुआ, आपने नाम सुना होगा। खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सहाबा किराम को लश्कर की सूरत में लेकर उसके और उसके हामियों के खिलाफ जिहाद किया और उसको कत्ल किया, वासिले जहन्नम किया मुसलमान कज़्ज़ाब को। ये तो सिद्दीक़ अकबर का कारनामा है। उसी तरह अस्वद अंसी और फलां फलां ऐसे नबूवत के दावेदार हुए, झूठे कज़्ज़ाब मलऊन, होते रहे और न जाने होते रहे, होते रहेंगे। इसी तरह एक फितना 116 साल पहले गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में भी हुआ। कादियानी जगह के नाम से कादियानी कहलाते हैं। कादियान ये हिंदुस्तान में पैदा हुआ था 19वीं सदी में, ईसवी में। 116 साल तो उसको मरे हुए हुए। अब उसने गुमराही फैलाई, यानी किताबें लिखी, रिसाले लिखे, जिनके अंदर बाकायदा दावा कर दिया कुरान मजीद की आयत शरीफा को तावील और तहरीफ करके ये बताया कि इसमें तो मेरी तरफ इशारा है। मसलन एक बड़ी मशहूर आयत शरीफा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान में मौजूद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, खुशखबरी देता हूं एक रसूल की जो मेरे बाद आने वाला है, उसका नाम अहमद होगा। तो ये मिर्जा गुलाम अहमद मलऊन ने अपनी तहरीर में इस आयत शरीफा को इस तरफ फेरा माज़अल्लाह कि इसमें जिस रसूल के आने का जिक्र है और जिसका नाम अहमद बताया गया है वो मैं हूं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मेरा नाम अहमद है तो मैं हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं नबी हूं, मुझे माना जाए। फिर बैक वक्त
सिर्फ यही नहीं, कभी उसने अपने आप को मसीह मऊद बनाकर पेश किया। मसीह मऊद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, कि कभी इस तरह की चाल चली कि अहादीस में ईसा अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र है कि वो तशरीफ लाएंगे क़यामत से पहले, तो मैं हूं मसीह मऊद। मुख्तलिफ किस्म की चालें अपनी तहरीरात में, रिसालों में, किताब में, बराहीन अहमदिया किताब में, उसमें इस तरह की खराफात उस मलऊन ने दाखिल की। इसको कहा गया फितना, बहुत बड़ा फितना है। बाज अकाबिर ने इसको सबसे बड़ा फितना करार दिया, फितने कादियानियत को, कि इस्लाम के खिलाफ साजिशों में सबसे बड़ी साजिश ये, और गैर मुस्लिमों, गैर मुस्लिम ताकतों की तरफ से इसको हवा दी गई ताकि इस्लाम के अंदर शगाफ पैदा हो जाए, दरार पैदा हो जाए, क्रैक आ जाए, फिरके बन जाएं, अलग अलग ग्रुप बन जाएं, तोड़ हो जाए। तो गैर मुस्लिम ममालिक ने इनको सपोर्ट किया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को, और सहूलतें दी। यानी कहते ना सहूलतकार, तो सहूलतकार हुए। आज भी आप देखें कि जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ इनको खुली आज़ादी है, हमारे यहाँ तो फिर भी छुपते हैं या कोशिश करते हैं और इन पर गिरफ्त की जाती है और गिरफ्त करने की कोशिश जारी है। लेकिन दूसरे ममालिक में, हिंदुस्तान हो या बरतानिया हो या अमेरिका हो या यूरोप का कोई शहर हो, वहाँ इनको कोई नहीं रोकता। क्यों? कि वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बस एक ये जो इस्तेलाह है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके अंदर वो सबको रगड़ते। ये कहते हैं भाई स्पीच की आज़ादी है, जो अपना दावा करना चाह रहा है करने दो उसको, जो अपना ऐलान करना चाह रहा है उसे करने दो, है ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह तौहीन करे तो ईसाइयों को कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। कैसे ईसाई होंगे वो? मूसा अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह कोई तौहीन करे तो यहूदियों को कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। फिर कैसे यहूदी हुए? पैरोकार, फॉलोअर्स। उसका मतलब तो ये होता है कि वो अपने कायद के बारे में कोई गलत बात सुनने पर तैयार ना हो, अपने नबी के बारे में, अपने रसूल के बारे में कोई तौहीन बर्दाश्त ना करें, ब्लास्फेमी बर्दाश्त ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह, मुस्लिम कौम अल्लाह के फजल करम से अभी भी इतनी स्ट्रांग है और ताकतवर है कि वो न सिर्फ अपने नबी व रसूल यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बल्कि किसी और नबी या रसूल की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि हमारे ईमान का तकाजा है कि हम अल्लाह के हर नबी और अल्लाह के हर रसूल की इज्जत करें। अगर हम इज्जत नहीं करेंगे दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो मुसलमान से तो कोई ये तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किसी नबी की तौहीन करे। ये तस्वुर तो सिर्फ या तो किसी गैर मुस्लिम से हो सकता है या फिर कादियानी से हो सकता है, कि कादियानी जिसको अहमदी भी कहा जाता है, जिसको मिर्जाई भी कहा जाता है, दुनिया भर में इस वक्त फैले हुए हैं। टीवी चैनल उनके मौजूद हैं, अहमदिया टीवी के नाम से बाहर मुल्कों में उनके चैनल बाकायदा चलते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में नहीं चल सकते, लेकिन बाहर ममालिक में आज़ादी के साथ चैनल चलते हैं और उनकी तकारीर, उनकी तबलीग
फितने कादियानियत की मुख्तलिफ जबानों में होती है, किसी एक जबान में नहीं, ताकि हर जबान को जानने वाला उनकी तरफ आ जाए, उनका पैरोकार बन जाए, उनके हल्के में आ जाए, उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। और इसके लिए कादियानी मलऊन मुख्तलिफ किस्म के हरबे और लालच देते हैं। किसी को नौकरी का लालच, किसी को शादी ब्याह का लालच, किसी को कोई और मुल्क में सेटलमेंट का लालच, यानी जो सपोर्ट हो सकती है वो करने पे तैयार होते हैं। शर्त यह है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। लानत है किसी ऐसे पर जो सिर्फ इस मकसद के साथ उनके ग्रुप में शामिल हो जाए कि हमारी शादी हो जाएगी, हमें नौकरी मिल जाएगी, हमें सेटलमेंट मिल जाएगी, हमें शहरियत मिल जाएगी। लानत, मलून है वो शख्स। क्यों? कि मुसलमान का ये अकीदा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी व रसूल हैं, ये इतना अटल है कि इसमें कोई और गुंजाइश है ही नहीं, क़यामत तक नहीं। जो गुंजाइश निकालेगा वो मलून होगा, जो इसकी सपोर्ट करेगा वो जहन्नमी कहलाएगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फितने कादियानियत जो है ये 116 साल हो गए इस मिर्जाई को जन्म रसीद हुए हुए। 1908 में ये दुनिया से मरा है और अब तक चल रही है तालीमात। उसकी वजह यही है कि इनको जो सपोर्ट है वो गैर मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा है। वहाँ इनको कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अब भी गयूर गैरतमंद अहले ईमान बसते हैं, मौजूद हैं कि वो इनका खात्मा करने के लिए तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन्होंने, कादियानी ने किताबें लिखी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने रसाइल लिखे, तहरीरें लिखी और हमारे उलमा ने उसका रद्द किया। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अहमद रजा खान हनफी कादरी बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला ने फतवे लिखे, रसाइल लिखे अलग अलग नामों से। वो मौजूद है रसाइल उर्दू ज़बान में, वो आप पढ़ सकते हैं कि इनकी जो अकायद है उसका रद्द किया है। रद्द कादियानियत में आला हजरत के फतावा मौजूद है। एक और मारूफ आलिम दीन शेख तरीक़त हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह कादरी जीलानी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपने फरमाया मुझको तो नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम रुया ख्वाब में हुक्म दिया कि तुम इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। हजरत सैयद पीर मेहर अली शाह ने तो ये लिखा कि मुझको तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल ने बशारत में ये फरमाया है कि मेहर अली खड़े हो जाओ इस कादियानी फितने के खिलाफ और इसको रोको, इसका मुकाबला करो। तो पीर मेहर अली शाह साहब ने सैफ चिश्तियाई किताब लिखी और उसमें कादियानियत का रद्द किया है। उसी तरह हिंदुस्तान में हजरत शाह अनवरुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे, हैदराबाद दक्कन के, उन्होंने किताबें लिखी, रद्द किया कादियानियत का। और मुख्तलिफ अदवार में उलमाए किराम ने अपनी अपनी तहरीरों में इस फितने का रद्द किया है। ज़रूरत है हमें पढ़ने की कि हम तलाश करें कि कादियानियत का रद्द कहाँ कहाँ किन किन अल्फाज में हुआ है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी मलून ने नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तौहीन आमेज़ बातें लिखी हैं,
तौहीन सिर्फ ये नहीं होती कि कोई किसी को गाली दे दे तो तौहीन होगी, तौहीन ये भी है कि उसका जो मकाम है, उसका जो मर्तबा है, उसको कोई कम करे, ये भी तौहीन है। उसके पैरेलल आ जाए, ये भी तौहीन है। मसलन अगर आज कोई कहे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानता हूं ना, मगर वो मेरे जैसे हैं, तो ये भी तो तौहीन है, ये भी तौहीन है ना। अपने जैसा समझ लेना, ये तो कुफार का शेवा था। कुरान ने जगह जगह बयान किया है कि काफिर, गैर मुस्लिम, मुशरिक ये कहते थे कि ये नबी तो हमारे जैसे हैं। क्यों है हमारे जैसे? कि जैसे हम खाते हैं वैसे ये खाते हैं, जैसे हम पीते हैं वैसे ये पीते हैं, जैसे हम चलते फिरते हैं वैसे ये चलते फिरते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं वैसे ये भी बीमार होते हैं, तो ये हमारे जैसे। तो अल्लाह ताला ने उसका रद्द कुरान मजीद में खुद किया और ये बताया कि ये अगरचे खाते पीते हैं तुम्हारी तरह, और अगरचे ये सोते जागते हैं, अगरचे ये बाजारों में चलते फिरते हैं, मगर ये फिर भी नबी हैं, रसूल हैं, तो उनके खाक के बराबर भी नहीं। इनकी हमसरी का दावा तुम नहीं कर सकते। तो मिर्जा गुलाम अहमद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अपनी किताबों में तौहीन आमेज अल्फाज लिखे, जो उलमा ने पकड़े, ताक़ुब किया, उसको ताक़ुब कहते हैं, चेस किया, और फिर उसका जवाब दिया, किताबें लिखी। फिर अहले बैत पाक की शान में गुस्ताखियां की उसने। हजरत सईदना सईद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के बारे में लिखा कि ये हुसैन कैसे हैं, इनका जिक्र कुरान में नहीं आया, ये इतने अगर मकबूल बंदे हैं तो इनका नाम कुरान में नहीं आया। इस तरह की बातें लिखी उसने किताबों में, उस बदबख्त ने। तो गोया कि एक तरफ नबी रसूल की तौहीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन, और दूसरी तरफ उनके आले पाक की तौहीन, अहले बैत पाक की तौहीन। तो उसने किसी को छोड़ा नहीं और अपने आप को नबी होने का दावा किया। इसलिए वक्त इतना नहीं होता, मैं तो सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि फितने कादियानियत खत्म नहीं हुआ, चल रहा है, और हम सबको शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर इस फितने का मुकाबला करने के लिए जहां जहां मौका हो वहां तैयार रहना चाहिए, हर जगह, ताकि ये सर ना उठाए, इसको कुचला जाए, इसके खिलाफ। इसीलिए फतावा मौजूद है कि इनके साथ उठना बैठना, इनके साथ खाना पीना, इनके साथ दोस्तियां रखना सब हराम है, नाजायज। शादी ब्याह तो होती ही नहीं, निकाह ही फासिद है, निकाह नहीं होता। आला हजरत को इस्तिफ्ता में किसी ने पूछा, एक औरत ने पूछा कि मेरा निकाह एक शख्स से हुआ था, उस वक्त तो वो ठीक था, अब वो कादियानियत की तरफ फिर गया, यानी कि कादियानी बन गया है, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया निकाह खारिज हो गया, निकाह खत्म। उसने पूछा था कि क्या मुझे मेरा मेहर मिलेगा? कहा मेहर मिलेगा, मेहर लो, मेहर साकित नहीं होता, मेहर ले लो, अलग हो जाओ, और जो उसकी औलादे हैं उन सबको अलग करो, उसके साथ अब रह नहीं सकते आप। क्यों? कि कोई काफिर हो जाए तो मुसलमान औरत उसके निकाह में नहीं रह सकती, ये बात। तो फितने कादियानियत से अल्लाह बचाए। अब मसला क्या है कि इस वक्त जो इशू चल रहा है वो ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की एक शख्स का केस लगा हुआ था, और अभी चंद महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ कुरानी आयात को गलत कोट किया था। जाहिर है कि जजिस तो आलिम दीन नहीं होते, कोई भी जज मेरे ख्याल में बाज़ाब्ता आलिम दीन तो होता ही नहीं है, वो तो कानून का माहिर होता है। आप ये कह सकते हो, इल्म दीन का माहिर तो नहीं होता ना, किताब पढ़ने से कोई आलिम दीन थोड़ी बन जाता है, वो तो बाकायदा कोर्स होता है,
कई साल लगकर कोई आलिम दीन बनता है। तो उसने, चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के हमारे, कुछ गलत आयात कोट करके उसको सहूलत दे दी, जमानत दे दी उसको, एक शख्स को। क्यों था वो गिरफ्तार? कि वो मिर्जा बशीरुद्दीन की वो किताब जिसको वो कुरान कहते हैं, तफसीर सगीर उसका नाम है, उसकी इशाअत कर रहा था, नशर इशाअत फैला रहा था, बांट रहा था, लोगों को दे रहा था। अब जाहिर है कि वो जो तर्जुमा होगा कुरान का वो तो उनके अपने मुताबिक होगा ना। उसमें जगह जगह ये बातें होंगी ऐसी कि जिससे बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाए। जो पढ़ेगा तो अगर कच्चे जहन का होगा तो वो तो गुमराह भी हो सकता है माज़अल्लाह। तो जब उसको निशानदेही करके रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसको गिरफ्तार कराया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ज़मानत दे दी, ये कह कर के फलां फलां आयत है कुरान मजीद में कि अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। तो उलमा ने हमारे गिरफ्त की इस बात पर और ये कहा कि ये आयत जो आपने कोट की हैं, इसको ज़मानत देने में ये बिल्कुल गलत हैं। ये हम जानते हैं, आप आलिम दीन नहीं हो, ये गलत आयत आपने कोट की है, ये आयत यहाँ फिट नहीं होती इस पर ज़मानत के लिए। तो फिर उसने डर कर ये कहा कि अच्छा उलमा हमें रहनुमाई करें, हमें बताएं हमने कहाँ गलती की है, क्या किया है, कौन सी आयत गलत कोट की है। तो हमारे बड़े बड़े मुफ्तियान अज़ाम ने, उलमाए किराम ने तहरीरें लिखी और सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। अब जब दोबारा केस लगा हाल ही में, तो अब उसने जो गलती की वो ये की कि ये तो मान लिया कि ठीक है हमने जो आयत कोट की थी वो गलत कोट की थी, लेकिन अब ये कहा कि अच्छा इनको चार दीवारी के अंदर अपना काम करने की इजाजत। इस पर भी उलमा ने गिरफ्त की कि चार दीवारी के अंदर भी ये काम नहीं हो सकता। क्यों? कि जो चीज जुर्म है वो चार दीवारी के अंदर भी जुर्म होगा। जिना चार दीवारी के अंदर भी जिना होगा और चार दीवारी के बाहर भी जिना होगा, ये मिसाल है। इसी तरह कुफ्र की बात, चार दीवारी के अंदर भी कुफ्र होगा और बाहर भी कुफ्र होगा। लिहाजा ये जो कादियानी है, चूंकि ये गैर मुस्लिम उस तरह से नहीं है जैसे दूसरे होते हैं गैर मुस्लिम, जैसे कोई यहूदी होता है, कोई ईसाई होता है, कोई हिंदू होता है, कोई पारसी होता है। उनका गैर मुस्लिम होना और बात है, क्योंकि वो अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करते हैं और अपने मजहब की इशाअत करते हैं, और ये अपने आप को गैर मुस्लिम डिक्लेयर करते ही नहीं है। ये तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, बल्कि माज़अल्लाह हमको काफिर कहते हैं। यानी हमें कहते हैं कि जो हमारे साथ नहीं होगा, जो हमारे मजहब पर नहीं होगा, जो हमारी बात को नहीं मानेगा, वो काफिर होगा। तो ये तो मुर्तद है, इनको तो मुर्तद करार दिया गया है, दायरे इस्लाम से खारिज है। इनकी नशर व इशाअत का हक इनको न चार दीवारी के अंदर होना चाहिए न चार दीवारी के बाहर, इसलिए कि इनको हक ही नहीं है इस बात का। कैसे मान लिया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन पर जाने कुर्बान, जिन पर आल औलाद कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, उनकी शान अक़दस के खिलाफ कोई काम करे और उसको करने की इजाज़त दे दी जाए। तो आजकल इस पर उलमाए किराम ने कलम उठाया हुआ है और एहतजाज कर रहे हैं। और जुमे का दिन, आज के दिन खुतबा को अइम्मा किराम को ये कहा है, जैसे कि यहाँ भी आप सुन रहे हैं, कि लोगों को शऊर दिलाएं उनको, ताकि वो मजबूत रहें कि ये फितने कादियानियत जो है ये यहाँ पर न चले और यहाँ सर ना उठाए और ना इनको उठाने दिया जाए। क्योंकि ये दूसरे गैर मुस्लिम की तरह गैर मुस्लिम अपने आप को नहीं कहलाते। क्यों नहीं कहते कि हम गैर मुस्लिम हैं? अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं मानते तो फिर दूसरे गैर मुस्लिम की तरह कहें कि भाई हम तो नहीं है मुसलमान, तो लिहाजा छूट जाएंगे। लेकिन मुसलमान भी कहें अपने आप को और फिर ये भी कहें कि नहीं हम तो अगले नबी के आने के भी दावेदार हैं, किसी नए नबी को भी मानने के दावेदार हैं, तो फिर कैसे मुसलमान होंगे?
एक वो बुनियादी अकीदा जो दीन इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, अकीदा ख़त्म नबूवत, अगर उसको नहीं मानते तो मुसलमान कैसे रहेंगे। इसीलिए तो 1974 में जो एक चल रहा था सिलसिला पुराना, उसको 1974 में आकर कौमी असम्बली में इनको काफिर करार दे दिया गया बाकायदा। तो लिहाजा यहाँ पर पाकिस्तान में इनको तबलीग की इजाज़त ख़त्म हो गई और आईन में लिख दिया गया कि ये शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकते, न मस्जिद बना सकते, न उसको मस्जिद नाम दे सकते, ना कोई और किताब इस्लाम की उस तरह शाये कर सकते हैं जो जिसका ताल्लुक इस्लाम से है, न कुरान, इसलिए कि ये गैर मुस्लिम है, मुर्तद है। मुर्तद उसको कहा जाता है जो अपने आप को मुसलमान कहे और ज़रूरियात दीन का मुनकर हो, वो मुर्तद है। और काफिर वो है जो कहे हम तो है ही नहीं मुस्लिम, तो वो है काफिर। लेकिन ये काफिर ही नहीं, ये तो मुर्तद है कि अपने आप को काफिर मानते नहीं, खबीस। अल्लाह तबारक व तआला इनका बेड़ा गर्क फरमाए, आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।